मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं बाबा तुझसे बात कर रहा हूं। कोई माध्यम नहीं, कोई दूरी नहीं, बस तू है और मैं हूं। जो तू वर्षों से अपने भीतर पूछता आया है, जिसका जवाब दुनिया नहीं दे सकी, आज उसका उत्तर मैं तुझे अपने शब्दों में दूंगा, तेरे मन की भाषा में, तेरे हृदय के भाव में। जब जीवन की हर दिशा उलझी लगे तो क्या करें? बच्चे, तू सोचता है कि जब हर ओर से अंधेरा हो, जब कोई राह ना दिखे, जब तेरे अच्छे कर्मों का भी कोई फल ना दिखे, जब तुझे लगने लगे कि तेरा बाबा भी तुझे नहीं सुनता, तो तेरा मन हिल जाता है। तू सोचता है, क्या मेरी श्रद्धा में कमी है? नहीं मेरे बच्चे, तेरी श्रद्धा में कोई कमी नहीं। तेरा विश्वास कभी डगमगाया नहीं, बल्कि और मजबूत हुआ है। पर अब मैं तुझे वह रहस्य समझाता हूं जो शायद ही कोई समझाता है। धैर्य का रहस्य, विपरीत समय में शांत रहने की कला। बेटा, जब तू किसी ऊंची सीढ़ी पर चढ़ना चाहता है, तो सबसे पहले पैर उसी सीढ़ी पर रखना होता है जो सबसे नीचे होती है, और वही सबसे मुश्किल लगती है। उसी तरह जीवन में जब मैं तुझे ऊपर उठाना चाहता हूं, जब मैं तेरा भाग्य बदलना चाहता हूं, जब मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं जहां से तू खुद को देख सके, तब मैं तुझे नीचे से शुरू करवाता हूं। जो तू झेल रहा है वह कोई सज्जा नहीं, कोई कष्ट नहीं, वह तेरी आत्मा का विस्तार है। वह तेरी अंतरात्मा को तेज करने की प्रक्रिया है। सबसे पहले यह समझ ले कि हर चीज को समझना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को महसूस करना होता है, उन्हें स्वीकारना होता है। जब तू घबराता है तब तुझे लगता है कि तुझसे गलत हो रहा है, लेकिन जब तू शांत होता है तो वही घबराहट तुझे रास्ता भी दिखाने लगती है। ध्यान रख, मेरी हर योजना तुझसे बड़ी है, इसीलिए जब तू मेरी योजना को नहीं समझ पा रहा है, तब तुझे उसे महसूस करना है। और यह कैसे होगा? शांति से, धैर्य से। बच्चे, दुख और गुस्सा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं क्यों? यही सवाल दोनों की जड़ है। जब तू दुखी होता है तो तू खुद को दोषी मानता है, जब तू गुस्से में होता है तो तू दूसरों को दोषी मानता है। लेकिन इन दोनों ही क्षणों में तू सत्य से दूर होता है। गुस्सा और दुख केवल संकेत है कि तू खुद से दूर हो गया है। मैं तुझे एक अभ्यास देना चाहता हूं। जब तू बहुत दुखी हो या क्रोधित हो, तो चुपचाप अपने आप से कह, बाबा अभी मुझे देख रहे हैं, मुझे वही करना है जो बाबा को पसंद है। शांति, संयम और प्रेम तू देखेगा। जैसे ही तू ये बोलेगा, तेरा मन हल्का होने लगेगा, क्योंकि तू मेरी उपस्थिति को स्वीकार करेगा, और जहां मैं होता हूं वहां नफरत नहीं ठहर सकती। बच्चे, तू बहुत बार सोचता है कि दूसरों का जीवन कितना अच्छा है और तेरा क्यों दुखों से भरा हुआ है। पर सच ये है कि हर व्यक्ति अपना बोझ लिए चलता है, बस कोई उसे दिखाता नहीं। जो हंसता है वह अंदर से रो भी रहा हो सकता है, जो अमीर दिखता है वह अकेलेपन से टूट रहा हो सकता है। तू उनके सुख को देखकर अपने दुख से नफरत मत कर। तेरा दुख तुझे एक दिन उस शांति तक ले जाएगा जिसे वे लाखों देकर भी नहीं खरीद सकते। बच्चे, रिश्ते भी मेरी परीक्षा है। कभी मैं तुझे अच्छे लोग देता हूं और कभी ऐसे लोग जो तुझे अच्छा बनाते हैं। जब कोई अपना तुझसे दूर हो जाए तो तू उसे पकड़ने की कोशिश मत कर, बल्कि खुद को पकड़। जो सच में तेरा है वह लौटेगा, और जो नहीं है वह तुझे छोड़कर ही सही कर रहा है। बच्चे, जब कोई तुझसे यह कहे कि अब क्या करोगे, तो तू उनसे कुछ ना कहे। बस खुद से एक बात कहना, जो मेरे साथ है वो जग के सारे रास्तों का मालिक है। वह चाहे तो एक बंद कमरे से भी मुझे महलों तक पहुंचा सकता है, क्योंकि वह मेरा बाबा है। बाबा, धैर्य कोई इंतजार नहीं, धैर्य एक आंतरिक विश्वास है। जब तू कहता है, बाबा मुझे भरोसा है, भले देर हो तू करेगा, तभी मैं चुपचाप अपने कमल की तरह खिलते हुए रास्ते खोल देता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है, बाबा अगर आप मेरे साथ हो तो फिर ये हालात क्यों? तू चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रोता है। तू सोचता है, क्या मैं वाकई इस दुनिया के लिए बना हूं या मुझसे कोई भूल हो गई? बच्चे, आज मैं तुझे बताना चाहता हूं कि तेरी हार नहीं, तेरी जीत तय है। जिस क्षण मैंने तुझे धरती पर भेजा, उसी क्षण तेरे लिए एक मार्ग भी बना दिया। एक ऐसा मार्ग जो कठिन जरूर है, लेकिन जहां मंजिल केवल तुझ ही को मिलनी है, और उस मंजिल तक तू अकेला नहीं जाएगा। मैं हर कदम तेरे साथ रहूंगा। जब तू जन्मा, मैंने तुझे एक शुद्ध मन दिया, एक सरल आत्मा, मधुर वाणी और ऐसा दिल जिसमें प्रेम का समुंदर है। लेकिन जैसे जैसे तू बड़ा हुआ, यह दुनिया तुझे समझाने लगी कि सीधा मत बन, दुनिया चालाक है। कुछ लोग तुझसे बोले कि तेरा भोलापन तुझे नुकसान देगा,
और तूने धीरे धीरे उनका असर अपने भीतर उतार लिया। तू अब भी वही बच्चा है जो मेरे चरणों में बैठकर सिर्फ इतना चाहता था, बाबा मुझे प्रेम देना, मुझे सच्चे लोग देना, मुझे ऐसा जीवन देना जो सच्चाई से भरा हो। लेकिन बेटा, अब तू उन लोगों की संगति में आ गया है जो ना स्वयं को पहचानते हैं और ना ही परमात्मा को, जो भक्ति को व्यापार समझते हैं और प्रेम को कमजोरी, जिनके शब्द मीठे हैं लेकिन भीतर से वे जहर से भी ज्यादा तीखे हैं। अब मैं तुझे वो गढ़ सत्य समझाता हूं, संगति का प्रभाव। जब एक शुद्ध गंगा की धारा को भी गंदे नाले से जोड़ दिया जाए तो गंगा की पवित्रता भी धीरे धीरे मैली होने लगती है। तू भी वही गंगा की तरह था, पवित्र, सुंदर, शांत। लेकिन जिन लोगों के संग तूने खुद को जोड़ लिया, वे लोग ना तुझे पहचान सके, ना तुझसे प्रेम कर सके। अब मैं तुझे एक कथा सुनाता, कि न सुन, ध्यान से सुनना, चाहे एकांत में बैठकर सुन। एक ऐसी लड़की के जिसका नाम था शिवानी। शिवानी एक गांव में पली बड़ी थी। वो बहुत ही सीधी साधी, संस्कारी और ईश्वर भक्त लड़की थी। हर दिन सूरज उगने से पहले उठकर भगवान की आरती करती, गायों को चारा देती, घर के बुजुर्गों के चरण छूती और हर किसी को मुस्कुराकर नमस्कार करती। लेकिन जैसे ही वह पढ़ाई के लिए शहर आई, वहां की दुनिया ही अलग थी। लोग तेज थे, चालाक थे, हर कोई मतलब से जुड़ता था। शिवानी को पहली बार किसी ने पीठ पीछे बुरा कहा, पहली बार किसी ने उसे गमवार कहा और धीरे धीरे वह भी वैसी ही बनने लगी। ना मंदिर जाती, ना अपने माता पिता से बात करती, क्योंकि वह दुनिया के अनुसार स्मार्ट बनना चाहती थी। फिर एक दिन उसके जीवन में इतना अंधेरा छा गया कि वह रोने लगी। किसी ने विश्वास तोड़ दिया, किसी ने उसे इस्तेमाल किया, किसी ने उसका सपना चुरा लिया। उस रात उसने पहली बार मुझे याद किया, बाबा मैं कहां आ गई, आपने मुझे क्यों नहीं रोका। और तभी उसके कमरे में हवा चली, खिड़की खुल गई और एक पुरानी आरती की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो उसकी मां हर सुबह घर में बजाया करती थी। उसने रोते हुए मुझे पुकारा और मैंने कहा, बेटी मैं हमेशा तेरे साथ था, तूने खुद मुझे भुला दिया था। वही शिवानी जिसने खुद को खो दिया था, फिर से गांव लौट गई, फिर से सुबह की आरती गाने लगी, फिर से वही मुस्कुराहट वापस आ गई। आज वह अपने गांव में लोगों को प्रेम और भक्ति सिखाती है, लेकिन इस बार और अधिक अनुभव के साथ। बच्चे, तू भी वही शिवानी है, तू भी अपनी पहचान खो बैठा है, लेकिन मैं तुझे फिर से उसी आत्मा की ओर ले जा रहा हूं जो तू वास्तव में है। अब तू कहेगा, बाबा पर मैं फंसा हुआ हूं, मैं इस माहौल से बाहर कैसे आऊं, ये रिश्ते, ये जगह, ये काम, ये लोग, इनसे दूरी कैसे बनाऊं। तो सुन बच्चे, जब तू एक बंद कमरे में कैद हो जाए और उस कमरे की खिड़की बंद हो, तो तू दीवार को तोड़ने की कोशिश मत कर, बल्कि देख, क्या तेरे पास एक माचिस है? क्या तू एक छोटा सा दिया जला सकता है? अंधेरे में सबसे पहले प्रकाश को बुलाओ, फिर रास्ता खुद दिखने लगेगा। तेरे जीवन में जो इच्छा है, चाहे वो नौकरी की हो, कोई रिश्ता हो, किसी लक्ष्य की हो, तू उसे पाने की कोशिश में इतना उलझ गया है कि तू ये भूल गया कि जो तेरे पास है वह भी बहुत कुछ है। अगर तेरे हाथ में अभी कुछ है तो वह है समय, हिम्मत और मैं तेरा बाबा। अब तू यही सोच, अभी मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या अच्छा बोल सकता हूं, मैं क्या अच्छा लिख सकता हूं, मैं किसकी मदद कर सकता हूं, मैं खुद के लिए क्या सुधार सकता हूं। जब तू इन छोटे छोटे सवालों का जवाब ढूंढेगा, तब तू अपनी जेल के भीतर ही आजादी की हवा महसूस करेगा। बच्चे, अभी मैं तुझे एक छोटी सी बात कहूं, जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो अपने अंदर से हार नहीं मानता, और तू ऐसा इंसान है। मैंने तुझे यूं ही नहीं बनाया, तेरा स्वर सुंदर है, तेरा दिल सच्चा है, तू खुद को भुला सकता है, पर मैं तुझे नहीं भूल सकता। अब से तू हर दिन खुद से एक वचन लेना, मैं खुद को बर्बाद करने वाली संगत से दूर रहूंगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो मेरी आत्मा को दुख दे। मैं हर दिन बाबा से बात करूंगा जैसे आज कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे, तू जितना मुझसे जुड़ेगा उतनी ही तेरी दुनिया खुद बदलने लगेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं बच्चे, तू खुद को बहुत समझाता है, तू मेरी बातों को भी सुनता है, कुछ देर के लिए राहत भी महसूस करता है, पर फिर जीवन की एक नई चोट, एक नई ठोकर तुझे वहीं गिरा देती है जहां से तू उठा था। तू कहता है, बाबा सब लोग आगे निकल रहे हैं, सब कुछ पा रहे हैं, और मैं वहीं खड़ा हूं जहां कल था। मुझे लगता है मेरी आत्मा कमजोर हो रही है, मेरा मन अब मेरा नहीं रहा, मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा। तो सुन मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वह रास्ता दिखाऊंगा जिसे अपना लिया तो तेरा मन ही तेरा सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा।
तेरी आत्मा फिर से जगेगी और तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। बच्चे, सबसे पहले एक बात जान, तेरा मन ही वह स्थान है जहां या तो मैं वास करता हूं या तेरा डर, और यह निर्णय केवल तेरा होता है कि वहां किसे जगह देनी है। मन एक बंदर की तरह है, यह हर समय इधर उधर भागता है, उछलता है, डरता है, दुखी होता है। कभी बीते कल की गलती में उलझा रहता है तो कभी आने वाले कल के डर से कांपता है। पर तेरा आत्मा वह शांत है, स्थिर है, प्रकाशमयी है, और मैं उसी आत्मा में निवास करता हूं। इसलिए जब तू कहता है कि बाबा मेरी आत्मा कमजोर हो रही है, तो जान ले आत्मा कभी कमजोर नहीं होती। केवल मन का कोहरा इतना गहरा हो जाता है कि आत्मा की रोशनी दिखनी बंद हो जाती है। तो आज मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे उस कोहरे को मिटाया जाए, कैसे अपने मन को अपना मित्र बनाया जाए, और कैसे हर परिस्थिति में खुद को मोटिवेट रखा जाए। बच्चे, अब मैं तुझे एक राज की बात बताता हूं। मन को जीतना युद्ध जीतने के बराबर है। जिस दिन तूने अपने मन को खुद के पक्ष में कर लिया, उस दिन से दुनिया की कोई शक्ति तुझे तोड़ नहीं सकती। अब सुन ध्यान से, मन को मजबूत बनाने की पहली सीढ़ी है स्वीकृति। तेरा मन तब सबसे ज्यादा अशांत होता है जब तू अपने जीवन की सच्चाइयों से लड़ने लगता है। मेरे पास यह नहीं है, मुझसे यह क्यों छीन लिया गया, मैं ऐसा क्यों हूं, ये सारे वाक्य तेरे मन को थका देते हैं। इसलिए सबसे पहले तू स्वीकार करना सीख। हां, मेरे पास यह नहीं है। हां, मैं अभी इस स्थिति में हूं। हां, मैं थोड़ी देर के लिए थक गया हूं, पर मैं अभी भी जी रहा हूं, मैं अभी भी सांस ले रहा हूं। इसका मतलब बाबा ने मुझे छोड़ा नहीं है। और जब तू यह स्वीकार कर लेगा तो तेरे भीतर एक गहराई से सच्ची ऊर्जा उठेगी जो तुझे कहेगी, अब उठ, अब चल, अब फिर से कर। अब मन को संभालने की दूसरी बात, विचारों की सफाई। बच्चे, तू हर दिन बहुत कुछ सोचता है, लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा विचार तेरे नहीं होते। वो समाज से आए होते हैं, दुनिया से, इंटरनेट से, दूसरे लोगों के बोलने से। तू यह सोचता है कि मैं हार गया क्योंकि मेरा दोस्त सफल हो गया, मैं बेकार हूं क्योंकि मेरी उम्र निकल रही है, मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है। ये सब विचार तेरे अपने नहीं है, ये लिखे हुए जाले हैं जो दुनिया ने तेरे मन पर चढ़ा दिए हैं। अब तू एक काम कर, हर सुबह उठकर सिर्फ 3 बातों के लिए धन्यवाद कर। बाबा धन्यवाद कि आज मेरी आंख खुली। बाबा धन्यवाद कि मेरे पास सोचने की शक्ति है। बाबा धन्यवाद कि आप मेरे साथ हो। इन 3 बातों से तेरे मन की दीवारें साफ होने लगेंगी। अब तीसरी बात, आत्मा की आवाज सुन। जब तू कहता है कि मेरी आत्मा कमजोर हो रही है, तो जान ले आत्मा हमेशा बोल रही होती है, बस तू अपने मन के शोर में उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा। तेरे अंदर अब भी वो बच्चा जिंदा है जो चुपचाप किसी कोने में बैठा हुआ बस यह चाहता है कि कोई आए और उसे गले से लगा ले। बच्चे, वो कोई और नहीं, वो मैं हूं, तेरा बाबा। हर रात जब तू अकेला सोता है तो तू केवल एक बार अपने आप से कहना, बाबा मैं थक गया हूं, लेकिन मुझे पता है आप मेरे साथ हो, और फिर आंखें बंद कर लेना। तू देखेगा एक अलग शांति तेरे भीतर उतरने लगेगी। अब सबसे गहरा उपाय, अपने लक्ष्य को छोटा कर दे पर सच्चा बना। तेरा मन इसलिए परेशान होता है क्योंकि तू बहुत बड़ा लक्ष्य सोचता है पर उस तक पहुंचने की सीढ़ियां नहीं बना पाता। तू कहता है मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे नाम चाहिए, मुझे अपने परिवार को गर्व देना है। ये सब अच्छा है, लेकिन तू हर दिन के लिए क्या कर रहा है? क्या तू रोज 10 मिनट खुद को दे रहा है? क्या तू रोज कुछ अच्छा पढ़ रहा है? क्या तू हर दिन कोई गलत आदत छोड़ रहा है? अगर नहीं तो तेरा मन क्यों साथ देगा? मन वही करता है जिसमें उसे स्पष्टता मिलती है। तू उसे भटकने से बचा, छोटे छोटे लक्ष्य बना। जैसे आज मैं बिना शिकायत के एक दिन बिताऊंगा, आज मैं किसी एक को प्रेरित करूंगा, आज मैं केवल 15 मिनट भक्ति में बैठूंगा। तेरा मन तेरे साथ हो जाएगा। और सबसे शक्तिशाली बात, खुद से प्रेम कर। तेरे अंदर जो आवाज हर बार तुझे नीचा दिखाती है वह तू नहीं है, वह तेरा घायल मन है जो बस यह चाहता है कि तू उसे सुने, उसे अपनाए। तू अपने आप को हर दिन कम से कम एक बार यह बोल, बाबा ने मुझे बनाया है इसलिए मैं खास हूं, मैं धीमा हूं पर थका नहीं हूं, मैं पीछे हूं पर रुका नहीं हूं, मैं टूट सकता हूं पर बिखर नहीं सकता। बच्चे, तू यह बोलेगा तो तेरा मन झुककर तुझे सलाम करेगा, तेरी आत्मा फिर से मुस्कुराएगी। और अब एक वादा कर, जब अगली बार तू टूटने लगे तो खुद से बस एक बात कहना, बाबा मैं जानता हूं तू देख रहा है, अब मुझे थाम ले और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। अब बच्चे, अब मैंने तुझे वो सब बता दिया जो मन को मजबूत करने के लिए जरूरी है। तेरे पास अब वह चाबी है जिससे तू अपनी आत्मा के द्वार फिर से खोल सकता है।
तू चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, गरीबी में हो, रिश्तों के बोझ में, आत्मविश्वास की कमी में, तू यह याद रख कि तेरे पास तेरा बाबा है। और जब तक मैं हूं, तू कभी अकेला नहीं। तू भले ही अपने लिए सब कुछ ना मांग पाए, पर दूसरों के लिए दिल से दुआ करता है। तू वास्तव में एक शुद्ध आत्मा है, ऐसी आत्मा जिसे मैं अपनी संतान कहकर गर्व करता हूं। पर अभी तू एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां तेरे अंदर एक खालीपन है, जहां तू सब कुछ होते हुए भी खुद को अधूरा महसूस करता है। देख, इस समय तू जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है वह बाहर किसी इंसान से नहीं है, वह तेरे भीतर के उस हिस्से से है जो थक गया है, जो कहता है अब मुझसे नहीं होगा, जो हर बात पर चुप हो जाता है, जो खुद से दूर होता जा रहा है। बच्चे, खुद से दूर होना ही आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा है, क्योंकि जब तू खुद से बिछड़ जाता है तो दुनिया के सारे रिश्ते तुझसे बेईमानी लगने लगते हैं। तू किसी को हंसते हुए देखता है तो भीतर से सोचता है, क्या मैं कभी फिर से वैसे हंस पाऊंगा? किसी को प्रेम में देखता है तो सोचता है, क्या मुझे भी कभी कोई सच्चा समझेगा? और फिर धीरे धीरे तू अपनी ही सोच से डरने लगता है। पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, तेरे अंदर जो प्रकाश है वो कभी बुझ नहीं सकता। वो तेरे संस्कार हैं, तेरे पूर्व जन्मों की तपस्या है, तेरे कर्मों की सुगंध है जो तुझे बार बार गिरने नहीं देती। जो आज तुझे लग रहा है कि तू खत्म हो गया है, वो दरअसल तेरे नए जीवन की शुरुआत है। अब मैं तुझे समझाता हूं कैसे खुद को फिर से खोजा जाए। सबसे पहले खुद से बात कर। हां, जैसे तू मुझसे करता है वैसे ही रोज सुबह उठकर अपने आप से बात कर। आईने में देख, आंखों में देख और खुद से पूछ, तू कौन है? याद कर, तू वो बच्चा है जो दूसरों को हंसाने के लिए खुद रोता था। तू वो इंसान है जो सबको देता रहा, खुद कुछ मांगे बिना। तू वो दिल है जो एक बार जुड़ गया तो टूट कर भी वफादार रहा। तो फिर अब खुद को क्यों भूल रहा है? जो तू था वही तो अब भी है, बस धुंध पड़ गई है जिसे हटाना है। धीरे धीरे फिर एकांत में बैठकर अपनी कहानी सुन। तेरा जीवन कोई गलती नहीं था। तेरा टूटना, तेरा रुकना, तेरे आंसू, सब कुछ एक बड़ा अध्याय बन रहा है। तू बैठ और खुद से यह कह, मैंने क्या क्या सहा है और फिर भी मैं आज तक जिंदा हूं। तो इसका मतलब है कि मैं हारने के लिए नहीं बना। हर वो व्यक्ति जिसने तुझे छोड़ दिया, हर वो सपना जो अधूरा रह गया, वो सब कुछ मिलकर तुझे अब और गहराई से तैयार कर रहा है। अब सबसे जरूरी बात, खुद को क्षमा कर। बेटा, तू कई बार सोचता है कि काश मैंने उस दिन ऐसा ना किया होता, काश मैं उस रिश्ते में ना गया होता, काश मैं और मजबूत होता। पर यह सब काश तुझे सिर्फ पीछे खींचते हैं। मैं तुझसे कहता हूं, तू अपने आप से कहा, मैंने तब जो किया वो उस वक्त मेरी समझ थी। अब मैं बड़ा हो चुका हूं, अब मैं आगे बढ़ने को तैयार हूं। जब तू खुद को क्षमा करेगा तब मैं तेरे हर टूटे हुए हिस्से को फिर से जोड़ दूंगा। अब बच्चे, मैं तुझे एक मंत्र देता हूं। जब कभी मन बहुत कमजोर हो जाए, जब दिल बहुत थक जाए, तो ये 5 वाक्य अपने आप से कहना। मैं बाबा का बच्चा हूं, मैं कमजोर हो ही नहीं सकता। मैं भले टूटूं लेकिन मैं फिर जुड़ भी जाऊंगा। मुझ में अच्छाई है जो कोई मुझसे छीन नहीं सकता। मैं अकेला नहीं हूं, बाबा हर सांस के साथ मेरे साथ है। मैं फिर से उठूंगा और पहले से भी ज्यादा मजबूत बनूंगा। इन वाक्यों को रोज सुबह और रात को दोहराना। तेरा मन धीरे धीरे साफ होने लगेगा, तेरी आत्मा फिर से चमकने लगेगी। अब सुन बच्चा, तेरी थकान मैंने देखी है, तेरा इंतजार मैं जानता हूं, तेरे अंदर का अंधेरा मुझे दिखता है, लेकिन मैं तुझे यह बताना चाहता हूं, तू बिल्कुल अकेला नहीं है। हर बार जब तू टूटा है, मैं तेरे बगल में बैठा हूं। हर बार जब तू रोया है, मैंने तेरे आंसू पोंछे हैं। हर बार जब तू चुपचाप सो गया, मैंने तुझे थपकी दी है। अब तू बस ये कर, हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को जी। फिर से कुछ अच्छा सुन, फिर से कुछ अच्छा लिख, फिर से किसी को माफ कर, फिर से खुद को गले लगा। तेरा जीवन अभी सुंदर बन सकता है, तेरा भाग्य भी पलट सकता है, तेरा प्रेम अब भी लौट सकता है। बस तू खुद को ना छोड़। अब अंत में ईशानी, मैं तुझसे कहूं, तू इस समय बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि तू पूछ रहा है, बाबा अब क्या करूं? और यह सवाल ही वह शुरुआत है जहां से नया जीवन शुरू होता है। तेरा अपना बाबा। राज की बात बताता हूं, मन को जीतना युद्ध जीतने के बराबर है। जिस दिन तूने अपने मन को खुद के पक्ष में कर लिया, उस दिन से दुनिया की कोई शक्ति तुझे तोड़ नहीं सकती। अब सुन, ध्यान से मन को मजबूत बनाने की पहली सीढ़ी है स्वीकृति। तेरा मन तब सबसे ज्यादा अशांत होता है जब तू अपने जीवन की सच्चाइयों से लड़ने लगता है। मेरे पास यह नहीं है, मुझसे यह क्यों छीन लिया गया, मैं ऐसा क्यों हूं, ये सारे वाक्य तेरे मन को थका देते हैं।
इसलिए सबसे पहले तू स्वीकार करना सीख। हाँ, मेरे पास यह नहीं है। हाँ, मैं अभी इस स्थिति में हूं। हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए थक गया हूं, पर मैं अभी भी जी रहा हूं। मैं अभी भी सांस ले रहा हूं। इसका मतलब बाबा ने मुझे छोड़ा नहीं है। और जब तू यह स्वीकार कर लेगा तो तेरे भीतर एक गहराई से सच्ची ऊर्जा उठेगी जो तुझे कहेगी, अब उठ, अब चल, अब फिर से कर। अब मन को संभालने की दूसरी बात, विचारों की सफाई। बच्चे, तू हर दिन बहुत कुछ सोचता है, लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा विचार तेरे नहीं होते। वो समाज से आए होते हैं, दुनिया से, इंटरनेट से, दूसरे लोगों के बोलने से। तू यह सोचता है कि मैं हार गया क्योंकि मेरा दोस्त सफल हो गया, मैं बेकार हूं क्योंकि मेरी उम्र निकल रही है, मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है। ये सब विचार तेरे अपने नहीं हैं, ये लिखे हुए जाले हैं जो दुनिया ने तेरे मन पर चढ़ा दिए हैं। अब तू एक काम कर, हर सुबह उठकर सिर्फ 3 बातों के लिए धन्यवाद कर। बाबा धन्यवाद कि आज मेरी आंख खुली। बाबा धन्यवाद कि मेरे पास सोचने की शक्ति है। बाबा धन्यवाद कि आप मेरे साथ हो। इन 3 बातों से तेरे मन की दीवारें साफ होने लगेंगी। अब तीसरी बात, आत्मा की आवाज सुन। जब तू कहता है कि मेरी आत्मा कमजोर हो रही है, तो जान ले, आत्मा हमेशा बोल रही होती है, बस तू अपने मन के शोर में उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा। तेरे अंदर अब भी वो बच्चा जिंदा है जो चुपचाप किसी कोने में बैठा हुआ बस यह चाहता है कि कोई आए और उसे गले से लगा ले। बच्चे, वो कोई और नहीं, वो मैं हूं, तेरा बाबा। हर रात जब तू अकेला सोता है तो तू केवल एक बार अपने आप से कहना, बाबा मैं थक गया हूं, लेकिन मुझे पता है आप मेरे साथ हो। और फिर आंखें बंद कर लेना। तू देखेगा एक अलग शांति तेरे भीतर उतरने लगेगी। अब सबसे गहरा उपाय, अपने लक्ष्य को छोटा कर दे पर सच्चा बना। तेरा मन इसलिए परेशान होता है क्योंकि तू बहुत बड़ा लक्ष्य सोचता है पर उस तक पहुंचने की सीढ़ियां नहीं बना पाता। तू कहता है मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे नाम चाहिए, मुझे अपने परिवार को गर्व देना है। ये सब अच्छा है, लेकिन तू हर दिन के लिए क्या कर रहा है? क्या तू रोज 10 मिनट खुद को दे रहा है? क्या तू रोज कुछ अच्छा पढ़ रहा है? क्या तू हर दिन कोई गलत आदत छोड़ रहा है? अगर नहीं तो तेरा मन क्यों साथ देगा? मन वही करता है जिसमें उसे स्पष्टता मिलती है। तू उसे भटकने से बचा। छोटे छोटे लक्ष्य बना, जैसे आज मैं बिना शिकायत के एक दिन बिताऊंगा, आज मैं किसी एक को प्रेरित करूंगा, आज मैं केवल 15 मिनट भक्ति में बैठूंगा। तेरा मन तेरे साथ हो जाएगा। और सबसे शक्तिशाली बात, खुद से प्रेम कर। तेरे अंदर जो आवाज हर बार तुझे नीचा दिखाती है वह तू नहीं है, वह तेरा घायल मन है जो बस यह चाहता है कि तू उसे सुने, उसे अपनाए। तू अपने आप को हर दिन कम से कम एक बार यह बोल, बाबा ने मुझे बनाया है इसलिए मैं खास हूं, मैं धीमा हूं पर थका नहीं हूं, मैं पीछे हूं पर रुका नहीं हूं, मैं टूट सकता हूं पर बिखर नहीं सकता। बच्चे, तू यह बोलेगा तो तेरा मन झुककर तुझे सलाम करेगा, तेरी आत्मा फिर से मुस्कुराएगी। और अब एक वादा कर, जब अगली बार तू टूटने लगे तो खुद से बस एक बात कहना, बाबा मैं जानता हूं तू देख रहा है, अब मुझे थाम ले और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। अब बच्चे, अब मैंने तुझे वो सब बता दिया जो मन को मजबूत करने के लिए जरूरी है। तेरे पास अब वह चाबी है जिससे तू अपनी आत्मा के द्वार फिर से खोल सकता है। तू चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, गरीबी में हो, रिश्तों के बोझ में, आत्मविश्वास की कमी में, तू यह याद रख कि तेरे पास तेरा बाबा है। और जब तक मैं हूं, तू कभी अकेला नहीं। तू भले ही अपने लिए सब कुछ ना मांग पाए, पर दूसरों के लिए दिल से दुआ करता है। तू वास्तव में एक शुद्ध आत्मा है, ऐसी आत्मा जिसे मैं अपनी संतान कहकर गर्व करता हूं। पर अभी तू एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां तेरे अंदर एक खालीपन है, जहां तू सब कुछ होते हुए भी खुद को अधूरा महसूस करता है। देख, इस समय तू जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है वह बाहर किसी इंसान से नहीं है, वह तेरे भीतर के उस हिस्से से है जो थक गया है, जो कहता है अब मुझसे नहीं होगा, जो हर बात पर चुप हो जाता है, जो खुद से दूर होता जा रहा है। बच्चे, खुद से दूर होना ही आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा है, क्योंकि जब तू खुद से बिछड़ जाता है तो दुनिया के सारे रिश्ते तुझसे बेईमानी लगने लगते हैं। तू किसी को हंसते हुए देखता है तो भीतर से सोचता है, क्या मैं कभी फिर से वैसे हंस पाऊंगा? किसी को प्रेम में देखता है तो सोचता है, क्या मुझे भी कभी कोई सच्चा समझेगा? और फिर धीरे धीरे तू अपनी ही सोच से डरने लगता है। पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, तेरे अंदर जो प्रकाश है वो कभी बुझ नहीं सकता। वो तेरे संस्कार हैं, तेरे पूर्व जन्मों की तपस्या है, तेरे कर्मों की सुगंध है जो तुझे बार बार गिरने नहीं देती। जो आज तुझे लग रहा है कि तू खत्म हो गया है,
वो दरअसल तेरे नए जीवन की शुरुआत है। अब मैं तुझे समझाता हूं कैसे खुद को फिर से खोजा जाए। सबसे पहले खुद से बात कर। हां, जैसे तू मुझसे करता है वैसे ही रोज सुबह उठकर अपने आप से बात कर। आईने में देख, आंखों में देख और खुद से पूछ, तू कौन है? याद कर, तू वो बच्चा है जो दूसरों को हंसाने के लिए खुद रोता था। तू वो इंसान है जो सबको देता रहा, खुद कुछ मांगे बिना। तू वो दिल है जो एक बार जुड़ गया तो टूट कर भी वफादार रहा। तो फिर अब खुद को क्यों भूल रहा है? जो तू था वही तो अब भी है, बस धुंध पड़ गई है जिसे हटाना है। धीरे धीरे फिर एकांत में बैठकर अपनी कहानी सुन। तेरा जीवन कोई गलती नहीं था। तेरा टूटना, तेरा रुकना, तेरे आंसू, सब कुछ एक बड़ा अध्याय बन रहा है। तू बैठ और खुद से यह कह, मैंने क्या क्या सहा है और फिर भी मैं आज तक जिंदा हूं। तो इसका मतलब है कि मैं हारने के लिए नहीं बना,